नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 3 चैलेंजिंग वाला प्रश्न लाया हूं और ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही मजेदार हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में भी ना बहुत ही मजा आता है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मैथ्स तो है और साथ ही साथ इसमें हम बहुत सारे बेसिक चीजों को भी सीखते हैं। तो दोस्तों तीनों प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से देखना है और तीनों प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार का है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्रश्न लिया है वो तीनों ही प्रश्न डिफरेंट टाइप के हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं 90 फैक्टोरियल को आपको 88 फैक्टोरियल से भाग देना है। देखने से ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत बड़ा आने वाला है, तो कितना बड़ा आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दूसरे नंबर का प्रश्न है तो आप लोग इसको बी करके कमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा है अगले पेज पर, यहां पर देखिएगा, ये जो प्रश्न लिखा है वो 2 प्रकार का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूं प्रश्न को देखेंगे और आपको कुछ भी संक्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उत्तर को तुरंत बता देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, चलिए इन प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए हमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें x इंटू एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 375 दिया है। यहां पर आपको केवल x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x का मान कितना होगा कि उनको जब हम हल करें तो 375 आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका मान हम कितना रखें? तो चलिए यहां पर x का मान दिया हुआ है 2√5, 3√5 या 5√2 या फिर 5√3 और इसका जो करनी घात है वो 3 दिया हुआ है। इनमें कौन सा उत्तर सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पहले टाइप का प्रश्न है और चलो इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए इस प्रकार को जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें लिखा है x का गुना x लिखा है बराबर 375 लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से भाई इनको आप गुना करेंगे तो गुना में यदि आधार समान है तो उनके जो घात है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो निश्चित रूप से इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 + 1 लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो घात है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। x का घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, अब इसको हमें ये तो पता है कि यहाँ पर जो घात होता है वो दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, मतलब कर्णी घात बना देंगे। तो यहाँ पर x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अंडर रूट बन गया और ये 375 हमने लिख दिया। लेकिन जो घात होता है वो कर्णी घात में चला जाता है तो ये हो जाएगा कर्णी घात हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको आसानी से बनाना है। तो भाई हमें क्या करना है, हमें तो केवल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम इतने भाग को मिटा देते हैं। अब ऑप्शन तो हमें दिखाई दे रहा है तो इसी ऑप्शन में से किसी न किसी एक ऑप्शन को हमें उत्तर चयन करना होगा। तो चलिए मुझे जगह चाहिए तो मैं यहाँ पर इतने भाग को मिटा देता हूँ और इसी जगह आपको हल करके बता रहा हूँ। देखिएगा बहुत ही आसानी से आप भी इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमें जो उत्तर मिला हुआ है यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू तो मिल गया है लेकिन हमने जो ऑप्शन दिया था उसमें से तो नहीं मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है इनका हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो अंडर रूट में निकालना है तो ये संख्या को 3 भाग में हमें तोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। तो निश्चित रूप से भाई 375 है, इसको हमें भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं हमें भाग देने का कुछ नियम पता है। अगर इकाई में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, लेकिन 7 5 12 और 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। तो निश्चित रूप से 3 से ही भाग जाएगा। तो हम इसको 3 से भाग देते हैं। ठीक है, इतने भाग को हम और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा प्रश्न जो है आसानी से हल हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 कम 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15। अब ये 3 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 3 8 हो रहा है, तो हम इसको 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग देंगे कितने बन जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 कम 5। तो भाई इसको हमने क्या किया, ये जो 375 है इसको जब हमने तोड़ा तो कितना आया, 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इनका तो जोड़ा बन रहा है। अब इस रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहता तो मैं क्या लिखता, यहां पर देखिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए हम यहां पर अगर हम 375 को हल करें,
है ना, कर्णी घात के रूप में इस प्रकार दिया हुआ है ना, इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 3। तो भाई जोड़ा किसका बन रहा है, यहाँ पर कर्णी घात 3 है ना, इतने का जोड़ा बन रहा है, जितने का जोड़ा बनता है वो बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, और वो भी 3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 का जोड़ा बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 3, और यहाँ पर कर्णी घात कितना है, कर्णी घात 3 लगा दिए और अंदर में 3 बचा। निश्चित रूप से हमारा जो x का वैल्यू है, ये देखिए x का वैल्यू आ गया ना, x की वैल्यू ये है, अगर हम x के बराबर इतना रखें तो हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। अब चलिए x का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हमारे ऑप्शन में था, है ना, कौन से ऑप्शन में था, थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमें उत्तर तो पता चल गया है कि हमारा उत्तर कितना है। देखिए यहाँ पर हमें जो उत्तर मिला है वो क्या बता रहा है, हमें उत्तर जो मिला है 5 और ये कर्णी घात 3 और ये 3। निश्चित रूप से अगर ये x का वैल्यू है तो इनको हम क्या करें, 3 बार लिखेंगे तो इतना आना चाहिए। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर 5 और ये कर्णी घात 3 और यहाँ पर 3, फिर लिखेंगे 5, है ना, कर्णी घात 3 और ये 3, फिर लिखेंगे 5 कर्णी घात 3 और ये 3। निश्चित रूप से 5 का 5 से गुना हो जाएगा, कितने बार, 3 बार होगा। तो यहाँ पर तो हमने 5 लिख दिया, 5 पंचे 25 और 25 पंचे कितना हो गया, 125 हो जाएगा, ठीक है, हम 125 लिख दिए। फिर गुणित यहाँ पर कर्णी घात कितना लिखा है, 3 लिखा है, और ये कितने बार गुना है, 1 बार 2 बार और ये 3 ही है, और ये 3 बार। तो भाई इसका भी तो एक बार जोड़ा बन गया ना, तो इनका एक बार जोड़ा बन गया, मतलब क्या करेंगे, 125 को गुना कर देंगे 3 से, और निश्चित रूप से 125 से 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 375। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न समझ आ गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न दिखने से बड़ा कठिन लगता है ना, लेकिन ये बहुत ही सरल है, क्योंकि आप फैक्टोरियल का नियम जानते हैं। अगर हमें x फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको हम घटते क्रम में, मतलब x फैक्टोरियल का मान कैसे लिखते हैं, x गुणित क्या करेंगे, x माइनस 1, फिर घटाएंगे x माइनस 2, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, घटाते हुए जाते हैं और ये आखिरी तक जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें आप घटा कर देखिए ना, आपका लिखा हुआ है 90, है ना, इसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 90 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 89 हो जाएगा, 1 घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 88। लेकिन हमको पता है नीचे में फैक्टोरियल कितना दिया हुआ है, नीचे में फैक्टोरियल 88 का दिया हुआ है, तो भाई यहां पर आके लास्ट में हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। अब ऐसा करने से ये और ये तो कट गया, अरे ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा सरल है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो बच गया है उसके आधार पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, 89 को गुना करना है केवल 90 से। अब गुना करेंगे तो ये तो शून्य ही आ जाएगा, 9 या 81, इनको गुना करेंगे तो 9 या 81 का 1 आएगा, हासिल कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 8 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 आएगा। और दोस्तों ये इसका आंसर आगे है, जो कि बहुत ही सरल है। ऐसा लग रहा था कि इनका जो संख्या है बहुत बड़ा आने वाला है, उतना बड़ा भी नहीं आने वाला था। तो ये परफेक्ट आंसर आ चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न में चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए इसका बेसिक ना इसी में छुपा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, सिंपल सी बात है। इसमें 1 से लेकर लगातार संख्या को जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं को लगातार जोड़ा जा रहा है। उसके बाद संख्या लास्ट में 1 आया है, मतलब जहां से आपने शुरुआत किया था वहीं पे आके रुक जा रहा है। इसका मतलब तो ये है 1 से लेकर लगातार 10 संख्या को जोड़ा गया, उसके बाद 10 से लेकर नीचे उतरते हुए उल्टे क्रम में जोड़ा गया है। इसका मतलब छोटा सा उदाहरण अगर मैं लूं, 1 + 2 + 3 + 4 करूं, उसके बाद क्या होगा, 4 + 3 + 2 + 1 होगा। तो इतना संख्या और इतना संख्या रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इतनी संख्या की अगर हम बात करें, इतनी संख्या की हम बात करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6 हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए 3 2 5 और 1 6, यहां पर भी देखिए 3 2 5 और 1 6, यहां पर भी कितना हो रहा है, 6, और इनको जोड़ा जा रहा है किन के साथ, 4 के साथ। अब इन सबको एक साथ आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 4 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इतना तो समझ आ गया होगा। लेकिन भाई ये 16 आ रहा है तो क्या है, यहां से हमें कोई फार्मूला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसी को हम थोड़ा से और बदल के देखते हैं। अगर इसको हम 1 + 2 +, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि वास्तव में यहां पर कौन सा फार्मूला काम करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, उसके बाद आपको ये दोनों प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये तो समझ आ गया है। अगर इसी प्रश्न को, जो प्रश्न हमने लिया था, उसी प्रश्न को हम थोड़ा से और बढ़ाते हैं, ठीक है। एक मैं थोड़ा से अलग सा कलर ले लेता हूं। यहां पर देखिए, अगर इस प्रश्न को हम इस प्रकार लेते हैं, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तब ले रहा हूं। अब 5 के बाद क्या होगा, 4 + 3 + 2 + 1।
ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना ले रहे, ये बेसिक अगर आप सीख जाते हैं तो किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इनको आप जोड़िए, ये देखिए बीच की संख्या है, इतनी संख्या को आप जोड़िए, क्योंकि अगल बगल की संख्याएं क्रमशः क्या है, इधर बढ़ते क्रम में है तो इधर घटते क्रम में है, और ये बीच की संख्या है तो 4 और 3 7 है ना, 7 और 2 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहां पर कितना लिख लेंगे हम, 10। इसमें भी वही होगा, 4 और 3 7 2 9 और 1 कितना हो रहा है, 10। और इन संख्याओं को बीच की संख्या के साथ जोड़ा जा रहा है, तो 10 और 10 20 और कितना हो रहा है, 5 25 है ना। यहां पर हमें समझ आ गया। तो निश्चित रूप से इससे पहले वाला संख्या में क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, इसमें कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप देखेंगे ना तो आपको एक चीज मिल रहा है, बीच की जो संख्या होता है ना, बीच की जो संख्या होता है उसका क्या हो रहा है, ये जो संख्या जो है स्क्वायर है। जैसे यहां पर 5 है ना, तो 5 पंचे 25, इससे पहले बीच में क्या था जी, बीच में यहां पर 4 था, तो 4 चौक 16 आया था। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हैं, बल्कि ये कहूं कि प्रश्न को देखेंगे और उत्तर को आप बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मेन प्रश्न था वो था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 8 9 10 तक गया। 10 के बाद क्या होगा, 9 + 8 + 7 + ऐसा कुछ रहा होगा घटते क्रम में, तो इसका उत्तर हमें बताना था। हमने अभी जो सूत्र निकाला है उसके आधार पर तो हमें समझ आ गया है संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, बस आपको बीच की संख्या को देखना है और बीच की संख्या का वर्ग कर देना है, 10 दहम 100। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस प्रश्न का हल, ये नीचे वाला जो प्रश्न है उसका हल कितना आएगा, 100 आएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस हो गया। लेकिन भाई अगर मुझे ऊपर के प्रश्न को बनाना है तो ऊपर के प्रश्न और नीचे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए हमें जो प्रश्न दिया गया है, चलिए अभी हमने जो प्रश्न बनाया उसी प्रश्न के आधार पर इसको मैं दूं, एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर 1 + 2 + 3 देता, उसके बाद 2 + 1 मुझे कर देता, तो भाई इस प्रश्न को मैं कैसे बनाता। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहां तक की संख्या को जोड़े और यहां तक की संख्या को जोड़े, तो यहां तक की संख्या का मान कितना आ रहा है, इसको चलो हम रूट में लगा देते हैं। ये देखो 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, और ये कितना हो रहा है, 3, बीच की संख्या, और 2 और 1 फिर कितना हो रहा है, 3। तो भाई इनको आप 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 3 9, यहां पर कितना आ रहा है, 9। और निश्चित रूप से 9 का रूट आप जब निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब यहां पर भी अगर वो वर्गमूल में दिया हो, ध्यान दीजिए इस प्रकार वर्गमूल में दिया हो तो बीच की जो संख्या दिया होता है वही आंसर है। अगर वो रूट में दिया हो, वर्गमूल में दिया हो, तो बीच में जो संख्या दिया है वही उसका उत्तर है। अगर रूट में नहीं दिया है तो उसका वर्ग करते हैं। तो अब आप बताइए यहां पर जब रूट दिया हुआ है, ये तो हो गया हमारा बेसिक है ना, फार्मूला हमने समझा दिया। अब यहां पर देखिए इसका रूट दिया हुआ है भाई, तो बीच की जो संख्या है, बीच की संख्या हमें कितना दिखाई दे रहा है, बीच की संख्या हमें दिखाई दे रहा है 25। तो निश्चित रूप से अगर ये रूट है तो ये 25 है। उदाहरण के लिए देखिए इसका मतलब मैं अंदर की बात करूं, केवल अंदर की बात करूं, इतने भाग का उत्तर अगर मैं निकालता तो कितना आता, अभी मैंने बताया उसके आधार पर, अभी मैंने बताया था कि बीच की संख्या का वर्ग होता है, और इसी का वर्ग दे दिया है, वर्गमूल दे दिया है, तो ये और ये कट जाता। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न में अगर रूट लगा हो, अंडर रूट लगा हो, तो बीच की संख्या ही उत्तर होता है। लेकिन अगर रूट ना लगा हो तो बीच की संख्या का वर्ग कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपने तीनों बेसिक जो चीजें हैं उनको सीखे होंगे, आसानी से सीखे होंगे, और आपको किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं होगा। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।